दोस्तों, आप लोगों के रीसेंट वीडियो से कुछ कमेंट्स मैंने उठाए हैं जो कि स्कॉलरशिप वगैरह और कुछ आपके ईआर फॉर्म से रिलेटेड हैं। आइए इन कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश मैं करता हूं। पहला सवाल है, सर स्टूडेंट के अकाउंट नहीं हो तो गार्डियंस के डाल सकते हैं बैंक डिटेल? स्कॉलरशिप के संदर्भ में ये सवाल है। देखिए, स्टूडेंट का अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खुल जाता है आधे घंटे में, 1 घंटे में बैंक में जाके, तो उसे खुलवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाओगे तो बैंक नेम के सेक्शन में आपका नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ अपना ही अकाउंट आपको डालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है, नाम को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है अगर अपने अकाउंट खुलवाने ना खुलवाने के अलावा, तो आप देख सकते हैं अपने पेरेंट्स का अकाउंट डाल दीजिए। दूसरा सवाल है, आईटीआर वैल्यू में क्या फिल करें सर? फॉर्म में एनए टाइप नहीं हो रहा है और फॉर्म में आईटीआर वैल्यू फिल करना मैंडेटरी है। क्या जीरो टाइप कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जीरो जिस आपने लिखा है, जीरो डिजिट के अंदर आप इसको टाइप कर सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी आईटीआर नहीं भरता तो। फिर है, कोई बता दो प्लीज, मेरे इनकम सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया तो मैं इनकम सर्टिफिकेट नंबर में एप्लीकेशन नंबर डाल सकता हूँ और इशू डेट में क्या डालूँ? आपका अगर नहीं आया है तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो जो भी आपने एक्नॉलेजमेंट है वो आप लगा सकते हो, उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप डाल सकते हो। और एज फार एज इशू डेट इज कंसर्न, कोई भी रैंडम डेट फिलहाल के लिए डाल दो, क्योंकि इशू डेट में अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो आप कोई भी रैंडम डेट डाल दो। ये सब चीज़ें जो भी आप अंडरटेकिंग डाल रहे हो ना, तो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग कैंपस ज़रूर विजिट कर लेना जब आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास आ जाए। फिर है, भाई मेरा प्राइवेट बैंक में जॉइंट अकाउंट है तो ये फॉर्म कॉलेज में जमा भी करवाना है क्या? भाई, दो आपका सवाल समझ में आया नहीं। भाई, मेरा प्राइवेट बैंक में जॉइंट अकाउंट है तो मुझे लगा सवाल इस ऐसा होगा कि क्या मैं अपना अकाउंट डिटेल डाल सकता हूँ। फिर अगला ही सवाल आपका आगे कि तो क्या ये फॉर्म जमा करवाना है क्या? देखो, ये फॉर्म कहीं भी जमा करवाना नहीं है। पहली बात तो अगर आपका प्राइवेट बैंक में जॉइंट अकाउंट है तो अपना जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिए। फिर है, प्लीज सर बताओ क्या ग्रेजुएशन डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं? ये सीयूईटी से रिलेटेड है। जो भी करेक्शन का ऑप्शन आया था उस टाइम पे आप करेक्शन कर सकते थे, फिलहाल अभी तो करेक्शन विंडो क्लोज हो गई है। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे, 2020 बैच है सर, एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा अब तक, कब आएगा सेमेस्टर 4? 2020 बैच अगर है, अगर आपने एप्लीकेशन स्पेशल चांस की दे दी है, वेल एंड गुड है। और एप्लीकेशन देने के बाद भी फॉर्म अगर अभी नहीं आया है तो वेट कर लीजिए, इवन सेमेस्टर का फॉर्म अभी आया नहीं है। और अगर एप्लीकेशन नहीं दी है, उसके बिना आपको लगता है फॉर्म आ जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तो अगर आप 2020 बैच के हो तो एप्लीकेशन जमा कर दीजिए, उसके बाद आपका फॉर्म आ जाएगा। फिर है, सर मैं बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन विद मैथमेटिकल का स्टूडेंट हूँ ड्यू एसओएल में। तीनों डीएससी पेपर में फेल हो जाऊंगा क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है सर। मेरे को फर्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ेगा क्या? अब मैं क्या करूं, एग्जाम मिस होने के बाद क्या करें? अच्छा जी, तो बेसिकली देखो, जो नए बच्चे हैं उनको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए 28 क्रेडिट्स टोटल अर्न करने हैं दोनों सेमेस्टर को मिलाकर। अब चूंकि आपने बताया कि सेमेस्टर 1 की तीनों डीएससी में आप फेल हो जाओगे, तो 12 क्रेडिट्स आपके लॉस हो गए हैं। अब बचे हुए जितने भी क्रेडिट्स आपके हैं सेमेस्टर 1 और 2 को मिला के, उनमें अगर आप अभी भी 28 क्रेडिट्स कर सकते हो तो आपका थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे। और जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फेल या ईयर वाले पेपर है वो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दे पाओगे। और अगर आप 28 क्रेडिट का क्राइटेरिया दोनों सेमेस्टर को मिलाकर फुलफिल नहीं कर पाए तो री एडमिशन आपका फर्स्ट ईयर में ही होगा और आपको ईयर वाले एग्जाम देने पड़ेंगे। इसके बाद बच्चे ने सवाल करा है, 1 ईयर की बीएड कब से होगी? देखो, 1 ईयर की बीएड इस साल से इंट्रोड्यूस होनी थी, बट मुझे नहीं पता कि डीयू ने वो फॉर्म निकाला क्यों नहीं, और अभी भी 2 साल का ही बीएड ऑफर कर रहे हैं। तो ये एनसीटीई जो है, ज़्यादा हो हल्ला करना होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, बट एक्चुअल में चीज़ें इंप्लीमेंट करने में टाइम लगा देते हैं। फिलहाल हम कुछ कर नहीं सकते, जिस तरीके से गाइडलाइंस आ रही हैं फिलहाल 2 साल वाले बीएड की, उसी को फॉलो कीजिए। फिर सर, डीयू एसओएल से डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा फॉरेन लैंग्वेज भी होगा क्या 2026 से? देखिए, फिलहाल तो डीयू एसओएल में फॉरेन लैंग्वेज में केवल सर्टिफिकेट कोर्सेज ही ऑफर किए जा रहे हैं। डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा 2026 से आएगा या नहीं आएगा, इस पर अभी कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है इंट्रोड्यूस हो जाए, हो सकता है ना भी हो, तो चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं। फिर है, बीए प्रोग्राम 8 सेमेस्टर की बुक कब मिल रही है सर? आपकी बुक कोरियर के थ्रू आपके घर में आ जाएंगी। बुक्स मिलना, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि आप 8 सेमेस्टर में हो, आपकी बुक्स पहली बार एसओएल प्रिंट करेगा, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, मार्च में या इवन अप्रैल तक। तो आप वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों,
ये कुछ आप लोगों के सवाल थे जिनके जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने आया था। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।